हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये जो जीवन परिचय है आईएमपी है। मैं बोलूँगा इस साल जो बोर्ड एग्जाम है 2022 और 2023 का जो एग्जाम है इस साल का, इसमें ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको इसको जरूर समझना है। ठीक है, और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैं आपको 10 मिनट के अंदर यहीं पे याद करा दूंगा इस वीडियो के अंदर, ये मेरी बिल्कुल जवाबदारी है। ठीक है, देखो किस तरीके से, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसकी भाषा को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो वो पॉइंट्स हमको समझने हैं। सबसे पहले जैसे महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। ये बात आपको याद रखनी है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ये पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनका जन्म स्थान कहाँ था, यानी जन्म तो हो गया 1907 में, अब हुआ कहाँ पे था, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस जगह पे हुआ था, तो आपको याद रखना है फर्रुखाबाद में हुआ था। दो बातें क्लियर हो गई। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ। कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में हुआ, फर्रुखाबाद जिले में हुआ। क्लियर हो गया। अब आता है पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था श्री गोविंद प्रसाद। पिताजी का नाम क्या था, श्री गोविंद प्रसाद था। माताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम था हेमरानी। चार बातें क्लियर हो गई। जन्म हुआ सन 1907 में। कहां पे हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। कौन से जिले में हुआ, फर्रुखाबाद जिले में हुआ। पिताजी का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद था। माँ का नाम क्या था, हेमरानी था। क्लियर हो गया। अब इनकी जो स्कूल की जो शिक्षा थी, यानी कि शुरुआत में इन्होंने जो पढ़ना शुरू किया, वो शुरू किया, इनकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो हुई थी इंदौर में, स्कूली शिक्षा। ठीक है, और उच्च शिक्षा के लिए ये ने जो पढ़ाई की है, जो बीए एमए किया है, वो कहाँ से किया है, वो किया है इन्होंने इलाहाबाद से। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी शिक्षा। क्लियर, यहां तक पहुंच गए। अब है लास्ट, यहाँ पे पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले, तो आपको याद रखना है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दो इनको पुरस्कार जो मेन है वो मिले हैं, और भी पुरस्कार मिले, लेकिन जो जो ज्यादा ख्याति जिन पुरस्कारों की है उनमें ये वाले पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु हो गई 11 सितंबर 1987 में। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। जैसे जन्म कब हुआ, 1907 में। कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद। माँ का नाम क्या था, हेमरानी। शिक्षा कहाँ पे हुई थी, इंदौर में। और उच्च शिक्षा कहाँ पे हुई, इलाहाबाद में। पुरस्कार कौन कौन से मिले, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई है, 11 सितंबर 1987 को। इन्हीं बातों को हम लोग जीवन परिचय में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो देखो जीवन परिचय में यही बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में, सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। यही बात बोली थी हमने। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। ठीक है, इनकी माता जी का नाम हेमरानी था। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं, जो हमने वहां पे पढ़ा है बिल्कुल वही है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है इंदौर से। ठीक है, फिर एक इन्होंने काट दें, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया है। उच्च शिक्षा कहाँ से की है इन्होंने, हमने बताया आपको इलाहाबाद से की है, यानी प्रयाग विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में, वहां से इन्होंने एमए किया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इन्होंने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के पद पर भी इन्होंने फिर बाद में काम किया, यानी ये प्राचार्य भी रही हैं। कहाँ पे, प्रयाग महिला विद्यापीठ में। ठीक है, और 11 सितंबर 1987, यहाँ पे ये लिख गया है, आपको लिखना है 1987 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है यहाँ पे उनका साहित्य परिचय। देखो जीवन परिचय भी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या पूछते हैं, साहित्य परिचय, यानी साहित्य में उनने क्या क्या किया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, महादेवी वर्मा जी साहित्य और चित्रकला में रुचि रखती थी। क्या क्या रखती थी, साहित्य में और चित्रकला में रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया, पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये हमको पता है ना, इनको कौन सा सम्मान मिला था, पद्म भूषण। तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहले तो क्या, महादेवी वर्मा जी साहित्य और चित्रकला में रुचि रखती थी, यानी इनकी जो कविताएं होती थी वो चित्रात्मक होती थी, ऐसा लगता था कि प्रकृति का चित्रण कर रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, इनके साहित्य साधना से इनके जो साहित्य थे वो इतने ज्यादा अच्छे थे कि भारत सरकार ने इनको क्या दिया, अवार्ड दिया। कौन सा दिया, पद्म भूषण सम्मान दिया। ठीक है, और इनकी एक और रचना थी यामा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी। इसके लिए इनको
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना के लिए दिया गया, तो आपको याद रखना है यामा के लिए दिया गया। ठीक है, और इन्हें, ये मेन पॉइंट है, इन्हें भारतीय युग की, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को बोला जाता है। क्लियर हो गए दोनों साहित्य परिचय, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पे रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो ये गद्य भी लिखती थी और पद्य भी यानी कविता भी लिखती थी और लेखन भी करती थी। तो इनकी जो कुछ रचना है, काव्य रचना, वो कौन सी है? निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है? गद्य रचना कौन सी है? अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। उसके बाद है भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या है? देखो, महादेवी वर्मा जी बहुत ही संवेदनशील कवित्री थी। ठीक है, इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का भाव विद्यमान है, यानी राष्ट्र के प्रति ये ज्यादा लोगों को क्या करती थी? जागरूक करती थी अपने कविताओं के द्वारा। ठीक है, इनकी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न चित्र मिलते थे, यानी इनकी जो कविताएं थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी, और इसमें किसका वर्णन मिलता था? प्रकृति से लगाव का वर्णन मिलता था। ठीक है, अब है यहाँ पे कला पक्ष। कला पक्ष क्या है? देखो, गीतात्मकता और महादेवी वर्मा का विशेष रुझान है। महादेवी वर्मा का गीतात्मकता की ओर लिखना, किस दर की ओर? गीतात्मकता। गीता, इनके गीत मीराबाई के तरह मीठे और टीस भरे थे, यानी इनके गीत कैसे? बिल्कुल मीराबाई के, तभी तो इनको आधुनिक भारत की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा का रहस्यवाद कबीर के समान। ठीक है, रहस्यवाद क्या है? कबीर के समान है, क्योंकि वो कैसा नहीं है? नीरस नहीं है, और इसकी सभी रचनाओं में ईश्वर के प्रति क्या है? आस्था के दर्शन होते हैं। ये कला पक्ष है। ठीक है, आपको याद रखना है। और लास्ट में याद करते हैं हम लोग साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है? देखिए, हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र लेखन परंपरा प्रारंभ करने वाले का श्रेय किनको दिया जाता है? इन्हीं को दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संस्मरण लिखने की जो तरीका, संस्मरण लिखने का जो प्रचलन चला था, वो किसने चलाया था? महादेवी वर्मा जी ने चलाया था। और रेखा चित्र, ठीक है, तो आपको याद रखना है संस्मरण और रेखा चित्र लेखन की जो परंपरा का प्रारंभ किया था वो किन्होंने किया था? इन्हीं को इसका श्रेय जाता है कि इनको महादेवी वर्मा जी को। उसके बाद है हिंदी साहित्य में आपका क्या है? अमूल्य योगदान है। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप बता दीजिए आप मैं किस पे वीडियो बनाऊं और आपको क्या हेल्प चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।